शायद सोनू सूद का नाम आपने सुना होगा। ये वही सोनू सूद हैं जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद किया है, कर रहे हैं, कर रहे थे और शायद करते ही रहेंगे। बता दें आपको कि जिस तरह से कोरोना काल में लोग परेशान थे, ऐसे में सोनू सूद जो बॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने फरिश्तों की तरह लोगों की मदद की है और इस मदद का गवाह बना है बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला एक परिवार। और हम सीधे आपको उस परिवार से मिलाते हैं जिनको सोनू सूद ने मदद की है। सबसे पहले आपको बता दें कि सोनू सूद ने इस परिवार को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो उपलब्ध करा दिया। अंदाजा लगाइए, अगर आप किसी परेशानी में हैं और ऐसी विपदा आपके ऊपर आ जाए और आपको लगे कि कोई आपकी मदद कर दे तो फिर कितनी खुशी होती है। और यही हुआ है इस परिवार के साथ। इन्होंने एक मैसेज किया और मैसेज करने के तुरंत बाद सोनू सूद ने 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस परिवार को मुहैया करा दिया। चलिए मिलाते हैं आपको इन परिवार से और समझते हैं पूरा मामला आखिर कैसे कैसे क्या हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास हुआ। अच्छा, कैसे क्या हुआ था? सबसे पहले कंसंट्रेटर के बारे में बताइए। कॉन्सनट्रेटर का तो ज़रूरत पड़ा मेरे को बहुत पहले से था। मतलब मेरी मम्मी आज के 15 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आ गई थी और इनको कोरोना हुआ था। तो हमको डेली ना ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ है, वो डेली हमको रिफ़िल कराना पड़ रहा था और डेली लगभग 1 सिलेंडर यूज हो जाता था और जो हमको सुबह सुबह ये रिफ़िल कराना पड़ता था। तो इस कारण से बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि आप एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर ख़रीद लो। लेकिन क्या है कि हम लोग का एक बोर्डिंग रोड में ही 5 स्टार गर्ल्स हॉस्टल का हॉस्टल है, उससे से हम लोग का दिनचर्या चलता है, तो हॉस्टल भी अभी बंद चल रहा है। तो इस कारण से ही हम लोग क्या किए कि ख़रीद नहीं पा रहे थे। मतलब वही रिफ़िल कराते थे 300 रुपया में। अंशु झा बताए थे कि हाँ ऐसे होगा, तो 300 रुपया में हमेशा रिफ़िल करा रहे थे वो। तो फिर हम लोग को पता, एक दिन ऐसे ही मेरी वाइफ है दिव्या, वो फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी तो इनको दिखा कि ऐसे मतलब कि इस नंबर पर मिस कॉल मारना है और उधर से खुद से मतलब मिस कॉल मारना है। तो इन्होंने सोचा बस ट्रायल के लिए कि मार देते हैं, ऐसा कुछ होता तो है नहीं। तो इतना बड़ा चीज़ कोई ऐसे तो दे ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग तो बिहार सरकार को देखते ही हैं कि मतलब एक 10,000 का सामान लेने के लिए इतना लंबा प्रोसीजर है कि जिसका कोई कहना ही नहीं है। कोई 1 लाख का सामान को ऐसे क्यों दे दे। तो प्रोसीजर तो डिटेल में बता देगी दिव्या, उनसे बात कर लीजिए। कैसे आपने सबसे पहले वो फेसबुक के जरिए आपने शायद ऑर्डर किया था, कैसे क्या प्रोसेस हुआ था? एक्चुअली हम फेसबुक पे ट्रोल कर रहे थे, यूं ही एक वीडियो चल रहा था, उस पर आ रहा था कि आपको अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए तो आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल दें। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा क्या करके देखिए क्या, तो उन्होंने बोला करने से क्या जाता है, करके देखो, ट्राई करते एक बारी। तो हमने एक मिस्ड कॉल दिया। मिस्ड कॉल देने के बाद हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि अगर आपको कॉन्सनट्रेटर चाहिए तो आप अपना मैसेज, अपना एड्रेस और अपना आधार कार्ड ड्रॉप कर दे, मैसेज कर दे। तो हमने अकॉर्डिंगली डाल दिया उस पर। उसके 24 आवर्स के अंदर हमारे पास एक कुरियर वाले का कॉल आया कि आपका कुछ कुरियर आया है। हम नीचे जाके देखे तो हमने कॉन्सनट्रेटर आया हुआ था। तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट था या फिर कोई पैसा भी देना? नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसकी कोई चार्जेस नहीं लगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। कुछ कोई चार्ज नहीं लगा? नहीं, कुरियर चार्ज भी नहीं लगा। हम लोग को तो लगा कि कुरियर चार्ज हो सकता है। रैंडमली आप नीचे गए, आपने पाया कुरियर आया? कुरियर आया। मैंने तो बोला कि मैंने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था। तो फिर पता लगा कि इसमें सोनू सूद का नाम लिखा हुआ था, तो पता लगा कि सोनू सूद के यहाँ से आया है। तो सोनू सर को इसके लिए धन्यवाद रहेगा। बिल्कुल, देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हम बात कर रहे थे और एक बार ये दिखाएंगे आपको। उसके पहले हम बात करेंगे माता जी से, जिनके लिए ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सोनू सूद ने भिजवाया था। क्या कहेंगी, सोनू सूद ने इस कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी में आपकी मदद की है, कुछ कहना चाहेंगी? सोनू सूद ने मेरे को बहुत हेल्प की है, इसलिए उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, खुश रहे और धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए एक बार बता दें आपको कि जिस तरह से कोरोना काल में जब ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर वो तमाम लोग खड़े थे और इंतजार कर रहे थे, एक आशा था कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर उनको भी मिलेगा, लेकिन काफी परेशानी हुई। इस वक्त कोरोना काल में कोई फरिश्ता बनकर निकला तो वो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद। एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर,
कैसा लग रहा है और क्या तजुर्बा रहा आपको जब आपने ये रैंडमली ये पाया कि सोनू सूद के द्वारा आपको ये मदद किया गया? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की कोई मदद बिना किसी वजह के, बिना किसी पैरवी के ऐसे ही एक फ़ोन कॉल पे उपलब्ध हो जाएगी। और उसमें भी हम लोगों को जब कोरियर का भी खर्च नहीं देना पड़ा, कोई भी खर्च नहीं देना पड़ा, इसको इंस्टॉल किया गया तो बहुत उससे रिलीफ भी हुई। और हम लोगों की मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी बड़ी परेशानी जो है उसका समाधान हो गया। जो हम लोग रोज़ सवेरे सिलेंडर मंगाना पड़ता था, उस ले जाना, खाली सिलेंडर और भरा सिलेंडर लाना, फिर सीढ़ी से ऊपर चढ़ाना, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत भारी होता है ये, तो इससे हम लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन ये जो है जब ये आ गया तो उसके बाद से हमें सिलेंडर मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं रही है। और ये सच पूछिए तो इतनी बड़ी मदद है हमारे परिवार को। और इस समय में जबकि आर्थिक रूप से सब लोग परेशानी में रहते हैं इस पीरियड में, क्योंकि काम धंधा सब लोगों का बंद रहता है, तो इस तरह से हमारे भतीजे के लिए बहुत परेशानी थी। लेकिन फिर भी हम लोगों को उनकी मदद से बहुत बड़ी राहत मिली है। और हम लोग को लगता है कि अब इससे इनका जो है स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा और जल्दी ही ये स्वस्थ हो जाएंगी। बिल्कुल, आपने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखी, कई लोगों से मुलाकात हुई। इस कोरोना काल में आपको लगता है कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो इस तरह की मदद करते हैं? हमें तो लगता नहीं है, लगता नहीं था कहिए, लेकिन जब ऐसा हुआ तो अब तो सोचना ही पड़ेगा कि हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं। और शायद ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी बदौलत दुनिया चल रही है, अन्यथा दुनिया कब का बैठ चुकी होती। और अगर ऐसे कुछ लोग जो कि इस उदाहरण से उदाहरण लेते हुए अगर हमारे समाज में और आएँ तो समस्या का बहुत ज़्यादा समाधान, जब अकेले सोनू सूद इतना समाधान कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि और लोग अगर जो कि बड़े बड़े ओहदे पे हैं या किसी वजह से बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनका तो मुझको लगता ही नहीं है कि कोई ध्यान है जो कि इस तरफ हो। और जब उनके परिवार पे कोई विपदा आती है तो थोड़े दिन तक खबर आती है, उसके बाद फिर सब समाप्त हो जाता है। आप लोगों ने कभी सोचा था? नहीं, हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्या कोई मैसेज होगा लोगों के लिए, क्योंकि लोग बाहर निकल के अगर सोनू सूद जैसे लोग बाहर निकले तो लोगों को काफ़ी मदद होगा? पहले तो हम सोनू सूद को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहेंगे। और सोनू सूद से लोगों को सीखना चाहिए कि हेल्प करने से भला ही होता है किसी, और उनका भी भला ही होगा। बिल्कुल, एक बार हम चाहेंगे कि ये कंसंट्रेटर को भी हम आपको दिखाएं। और विकास जी, आपसे भी चाहेंगे कि आप दिखाएं ये कैसे यूज़ किया जाता है और इसकी क्या फीचर्स हैं। ये है कि बहुत इजी है इसको यूज करना, क्योंकि इसमें बस एक प्लग है। जब हम लोग लाए निकाले तो एक यहाँ पे प्लग इन किए, इसके पीछे कॉर्ड है, उसमें कॉर्ड लगा दिए जो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में होता है। एक नॉर्मल यहाँ पे ऑन ऑफ, ये ऑफ हो जाएगा, ऐसे ऑन होता है, ठीक है। फिर यदि जो जितना ज़रूरत है, ये है फ्लो मीटर इसका। इसमें है कि जितने इनको ऑक्सीजन का ज़रूरत है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर तक का है ये। 5 लीटर तक सेट कर दिए। मान लीजिए मेरी मम्मी को अभी 3 लीटर का ज़रूरत है, 3 पर सेट कर दिए। और यहाँ पर इसमें अच्छा फीचर्स ये है कि टाइमर का भी है। टाइमर जितने देर हम चाहे सेट करना, जैसे M है जो, यहाँ से एक बार प्रेस कर देंगे, यहाँ से अप करना है, यहाँ पर डाउन करना है। अप कर करके फॉर एग्जांपल हम 20 मिनट्स 30 मिनट्स का करना है। फिर ये ओके प्रेस कर दिए तो 30 मतलब 1 घंटा 30 मिनट्स ये अपने आप चलते रहेगा। फिर 1 घंटा क्या कॉस्ट आता है इसका? इसका मैंने नेट पे सर्च किया था, 85,000 अप्रॉक्स। बिल्कुल, इसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हम बात कर रहे थे जो सोनू सूद ने इस परिवार को मुहैया करवाया है आपको। लेकिन आप किसी भी देश के किसी भी कोने में हैं, आप एक बार सोनू सूद को याद कर ले तो तस्वीरें यही होंगी जो आपने अभी तस्वीरों के माध्यम से देखा। बने रहें आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, दूसरी तस्वीरों के साथ जुड़ेंगे। और कैमरा पर्सन अमित के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।